अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्न अप पाकिस्तान। अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो वन पेपर एग्जाम के लिए, किसी कमीशन एग्जाम के लिए या स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि तमाम की तमाम जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स हैं, उनकी प्रिपरेशन आप लर्न अप पाकिस्तान की इस कम्युनिटी से कर सकें। आज का हमारा लेक्चर जो है वो जनरल नॉलेज के सब्जेक्ट से होने वाला है, जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड हम पास्ट पेपर्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को इस तरीकाकार से डिस्कस किया जाएगा कि हर क्वेश्चन जिस टॉपिक से सोर्स है प्लस उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फैक्ट्स हैं वो हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो वन पेपर एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं या आप जो है किसी स्क्रीनिंग टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं और स्पेसिफिकली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के असिस्टेंट डायरेक्टर या सब इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए प्रिपरेटरी मटीरियल और अपडेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर की जाती हैं। इसके अलावा वो तमाम कैंडिडेट्स जो किसी रिसोर्स से प्रिपेयर करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो रिसोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो, जहां पर तमाम सब्जेक्ट्स का प्रिपरेटरी मटीरियल एमसीक्यू फॉर्म में उनको मिले और वो एमसीक्यू फॉर्म इस तरीके से उनको दी जाए कि वो इजी टू अंडरस्टैंड और इजी टू यूज हो। तो आप तमाम स्टूडेंट्स जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद जो हमारी वेबसाइट है उसके लिंक को फॉलो करके अपनी प्रिपरेशन जो है वो लर्न अप पाकिस्तान की इस वेबसाइट से कर सकते हैं। याद रहे कि ये वेबसाइट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर आपको तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स के हवाले से प्रिपरेटरी मटीरियल मिलता है। अगर आपको इस वेबसाइट को एक्सेस करने में इशू होता है या हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करने में इशू होता है तो आप हमारे साथ इन टच आ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपके साथ शेयर किया गया है। तो बगैर वक्त जाया किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब ये जितने भी क्वेश्चंस आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं, आपने अपने पास मेरे आंसर को मार्क करने से पहले करेक्ट आंसर मार्क कर लेना है। एट द एंड ऑफ द टेस्ट आपने देखना है कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हैं। जो चीजें मैं आपको सर्च करने के लिए कहूंगा उनको आपने लाजमन सर्च करना है ताकि हर एक चीज जो यहां डिस्कस हो वो आपके जहन में एक कंसेप्ट के तौर पे आ जाए। अब पहला सवाल जो है वो गेम्स और स्पोर्ट्स के टॉपिक से है। विच गेम इज प्लेड बाय बोथ मेल एंड फीमेल प्लेयर्स टुगेदर। अब ये पास्ट पेपर्स में पूछा गया है और एक से ज्यादा बार पूछा गया है। तो अब सवाल यहां पर किया जा रहा है कि कौन सी ऐसी गेम है जो एक ही बार में एक साथ मेल और फीमेल की प्लेयर्स की तरफ से खेली जाती है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट आंसर को आपने अपने पास मार्क करना है और अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन सी कॉर्फ बॉल को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। कॉर्फ बॉल जो है एक ऐसी गेम है जो मेल और फीमेल की तरफ से एक साथ खेली जाती है। इसमें कुल 8 प्लेयर्स होते हैं। इसमें 8 प्लेयर्स होते हैं जिनमें 4 जो है वो मेन होते हैं और 4 ही वुमेन होती हैं। उसके बाद इससे रिलेटेड एक और फैक्ट आपने जो है वो ज़हन नशीन करना है कि ये गेम जो है 1902 में पहली बार खेली गई थी और ये नेदरलैंड में खेली गई थी। दूसरा क्वेश्चन इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ G7। अब आप क्या कब बता सकते हैं कि G7 का मेंबर कौन नहीं है? जब आपको ये पता होगा कि G7 के कौन कौन से मेंबर्स हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ देखिए कि G7, अब यहाँ ये जो 7 है ये डिनोट करता है कि G7 के टोटल नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज 7 हैं। अब वो 7 कंट्रीज कौन कौन से हैं अगर आपको पता होगा तभी आप हाईलाइट कर सकेंगे कि कौन सा कंट्री मेंबर नहीं है। अगर मेंबर कंट्रीज की बात की जाए तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस इसके मेंबर्स हैं। और अगर इसके ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट की बात की जाए तो 1975 इसका ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट है और जो कनाडा है वो इसका मेंबर बनता है 1976 में। 1976 से पहले ये G7 नहीं G6 था और जैसे ही कनाडा इसमें ऐड होता है तो ये G7 बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इज लोकेटेड इन। अब आपसे सवाल यहां पर ये किया जा रहा है कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है ये कहां पर लोकेटेड है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन डी को मार्क किया है न्यूयॉर्क सिटी तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब न्यूयॉर्क सिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले ये कि यूएन का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क सिटी के अंदर है और इसके अलावा न्यूयॉर्क सिटी जो है वो हुडसन रिवर के करीब जो है, हुडसन रिवर के साथ जो है ये वाक़ है। और इसके बाद जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो ये कि जो न्यूयॉर्क है इसका पुराना नाम क्या था। तो न्यूयॉर्क का पुराना नाम जो है वो न्यू एम्स्टरडैम था जिसको तब्दील करके फिर न्यूयॉर्क रख दिया गया। और इसी से कनेक्टेड एक और फैक्ट है कि यूएस का पुराना कैपिटल जो है, यूनाइटेड स्टेट्स का पुराना कैपिटल जो है वो किसी दौर में न्यूयॉर्क था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन
आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, चाइना शेयर्स इट्स लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विद विच कंट्री। चाइना जो है अपना लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर जो है किस कंट्री के साथ शेयर करता है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट आंसर को आपने अपने पास मार्क करना है, और अगर करेक्ट आंसर के तौर पे आपने मंगोलिया ऑप्शन बी को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब मंगोलिया और चाइना इन दोनों के दरमियान इस इंटरनेशनल बॉर्डर का एक मेजर हिस्सा जो है वो गोबी डेजर्ट कवर करता है, यानी कि जो बॉर्डर साइड है चाइना की और बॉर्डर साइड है मंगोलिया की, इन दोनों के दरमियान जो है गोबी डेजर्ट लोकेटेड है। इससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके अलावा अगर इसकी लेंथ की बात की जाए तो 4677 के करीब जो है इसकी लेंथ है इस बॉर्डर की, जो चाइना और मंगोलिया शेयर करते हैं। इसके अलावा जो मंगोलिया है ये एक लैंड लॉक कंट्री है, ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच इज द लार्जेस्ट स्टेट इन सेंट्रल एशिया बाय टोटल एरिया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं उनमें सबसे बड़ी स्टेट बाय एरिया कौन सी है। ऑप्शंस को रीड आउट करना है आपने और करेक्ट आंसर को अपने पास मार्क करना है। अगर करेक्ट आंसर के तौर पे आपने जो है कजाकिस्तान को मार्क किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। अब इसी से रिलेटेड आपने एक चीज सर्च करनी है कि जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं वो कितनी हैं। यहां मैं आपको बता देता हूं कि सेंट्रल एशियन स्टेट्स 5 हैं, तो ये कौन कौन सी हैं इनके नाम आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताने हैं। और साथ साथ एक और फैक्ट जो कि इंपॉर्टेंट है वो ये कि कौन सी ऐसी सेंट्रल एशियन स्टेट है जो पाकिस्तान जो बेसिकली वखान कॉरिडोर की वजह से पाकिस्तान से सेपरेटेड है, यानी कि पाकिस्तान और उस सेंट्रल एशियन स्टेट के दरमियान अफगानिस्तान का वखान कॉरिडोर है। तो ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद इसमें वैसे इसका ऑप्शन तो मौजूद नहीं है, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है और इसका जो दुरुस्त जवाब है वो तजाकिस्तान है। तो तजाकिस्तान एक ऐसी सेंट्रल एशियन स्टेट है जो पाकिस्तान से सिर्फ और सिर्फ वखान कॉरिडोर की वजह से सेपरेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि टी लीव्स प्राइमरीली कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल सब्सटेंस। तो टी लीव्स जो है उनके अंदर कौन सा केमिकल सब्सटेंस है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे कैफीन को मार्क किया है ऑप्शन बी, तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, इस वीडियो में मजीद आगे बढ़ते हुए मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को बताता चलूं कि अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस असिस्टेंट डायरेक्टर या सब इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी वन पेपर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आप तैयारी के लिए किसी डेडिकेटेड रिसोर्स पर रिलाई करना चाहते हैं जहां तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स के हवाले से आपको टॉपिकल फॉर्म में प्रिपरेटरी मटीरियल दिया जाए, तो आप हमारा ये प्रिपरेटरी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की इन वैकेंसीज के स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए इस वक्त हम 60% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। इस डिस्काउंट को अवेल करने के लिए या इस कोर्स के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप हमारी टीम से व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकते हैं, नंबर आपके साथ शेयर कर दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। अब ये फैक्ट काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है अक्सर औकात, तो इस क्वेश्चन को आपने क्लियर कर लेना है कि जब भी आपसे पूछा जाए कि लॉन्गेस्ट रिवर दुनिया का कौन सा है तो आपका ऑप्शन हमेशा जो दुरुस्त होगा वो नाइल रिवर होगा। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। और इसी से कनेक्टेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाइल रिवर जो है वो कहां जाकर गिरता है। तो नाइल रिवर मेडिटेरियन सी में जाके गिरता है। ये फैक्ट भी आपको इससे रिलेटेड पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच इज द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। अब स्टेटमेंट को गौर से देखना है कि वो आपसे लार्जेस्ट डेजर्ट के बारे में नहीं पूछ रहा, लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट के हवाले से आपसे सवाल किया जा रहा है। और बाज दफा यहां क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है कि लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट, तो दोनों के जवाब अल्टीमेटली डिफरेंट बनेंगे। और जब आपसे सिर्फ और सिर्फ लार्जेस्ट डेजर्ट पूछा जाएगा तो इसका जवाब डिफरेंट बनेगा। तो जब आपसे सवाल किया जाए कि विच इज द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, तो ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद आपने करेक्ट आंसर को अपने पास मार्क कर लेना है। और अगर करेक्ट आंसर के तौर पे आपने जो है वो सहारा डेजर्ट को मार्क किया है ऑप्शन डी, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इसी तरीके से जब यहां लार्जेस्ट डेजर्ट या कोल्ड डेजर्ट पूछा जाएगा तो उसका जवाब डिफरेंट होगा। वो एमसीक्यू भी मैंने इंक्लूड किया है, आगे चल के उसको डिस्कस करते हैं। अगर बात की जाए, अब ये दुनिया का तीसरा बड़ा डेजर्ट है, और अगर हॉट डेजर्ट के पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो ये दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, हॉट डेजर्ट। और इसी से कनेक्टेड क्वेश्चन है कि जो सहारा डेजर्ट है वो कौन से कॉन्टिनेंट में है, तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हेनरी किसिंगर वाज अ फार्मर। अब आपने इनका डेजिग्नेशन बताना है कि हेनरी किसिंगर जो है उनके पास कौन सा डेजिग्नेशन था। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने जो है वो करेक्ट आंसर के तौर पे सेक्रेटरी स्टेट ऑफ यूनाइटेड
स्टेट्स मार्क किया है ऑप्शन बी, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब हेनरी किसिंगर एक ऑथर भी हैं और इनकी एक किताब डिप्लोमेसी शायद आपने पढ़ी हो। आप में से किस किस ने वो किताब पढ़ी है आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुख्तलिफ जो रेवोल्यूशंस अकर हुई हैं आपने उनके हवाले से भी अपने आप को प्रिपेयर रखना है और उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है वो पीपीएससी में पूछा गया है। अब ये जो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं ये पीपीएससी एफपीएससी में डिस्कस हुए हैं और साथ साथ मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंटल एग्जाम्स कंडक्ट हुए हैं ये उनमें भी पूछे गए हैं। BS 16 और 17 के वैकेंसीज के ये क्वेश्चंस हैं और रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं। तो आपने इन क्वेश्चंस के टॉपिक्स को और इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेना है ताकि इनसे रिलेटेड जितनी भी चीजें आपसे पूछी जाएं आप उसको आसानी से आंसर कर सकें। तो यहां पर सवाल है द टुलिप रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन विच कंट्री। अब ये जो टुलिप रेवोल्यूशन है ये बेसिकली इलेक्शंस के बाद, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के बाद जो है होती है और इसका ईयर ऑफ ऑकरेंस है 2005 और ये 2005 में ही ओवर हो जाती है। तो आपने ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद इसका जो कंट्री है वो सिलेक्ट करना है। अगर करेक्ट आंसर के तौर पे आपने ऑप्शन सी किर्गिस्तान को मार्क किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। किसी भी फैक्ट को प्रिपेयर करने का बेहतरीन तरीका ये है कि जब आप उस फैक्ट से रिलेटेड कोई चीज पढ़ें एक तो उसको नोट डाउन करें प्लस उसको सर्च आउट करें और सर्च आउट करने के बाद उससे कनेक्टेड जितनी भी चीजें हैं जो आपको इंपॉर्टेंट लग रही हैं वो आप नोट डाउन कर लें। इससे ये होगा कि एक तो आप उसके बैकग्राउंड से जो है वो वाकिफ हो जाएंगे प्लस जब भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा आप प्रिपेयर्ड होंगे। तो अगर हम फॉर एग्जांपल 20 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं तो उसी से रिलेटेड 50 और चीजें आपको पता होंगी तो ओवरऑल आप 70 to 80 क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच इज द लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट इन द वर्ल्ड। अब ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने जो है अभी डिस्कस किया है। जब आपसे पूछा जाएगा कोल्ड डेजर्ट के हवाले से या आपसे पूछा जाएगा लार्जेस्ट डेजर्ट के हवाले से तो दोनों का जवाब ही एक है। तो ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद आपने करेक्ट आंसर अपने पास मार्क करना है और अगर करेक्ट आंसर के तौर पे आपने एंटार्क्टिक डेजर्ट ऑप्शन सी को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ये दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट भी है और सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट भी यही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज आर देयर इन द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस एशियान। तो इसके मेंबर कंट्रीज के हवाले से आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट आंसर को आपने अपने पास मार्क करना है। अगर करेक्ट आंसर के तौर पे आपने ऑप्शन बी को मार्क किया है 10 तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब एशियान जो है इसके टोटल जो मेंबर कंट्रीज हैं वो 10 हैं और इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए तो ये जकार्ता में है जो कि इंडोनेशिया का एक शहर है। और अगर बात की जाए एशियान के हेडक्वार्टर की तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में है। अब आपने सर्च करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि एशियान जो है ये कब एस्टैब्लिश हुई है, इसका ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट आपने मुझे बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हु वाज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। अब तुगलक डायनेस्टी जो है उसका फाउंडर कौन है, ये बेसिकली दिल्ली सल्तनत की तीसरी डायनेस्टी है। तो पहली जो है वो स्लेव और ममलूक डायनेस्टी है, दूसरी जो है वो खिलजी डायनेस्टी है और तीसरी जो है वो तुगलक डायनेस्टी है। चौथी डायनेस्टी के हवाले से हम बात करें तो वो सैयद डायनेस्टी है और पांचवी डायनेस्टी जो है वो लोधी डायनेस्टी है। तो तुगलक डायनेस्टी जो है इसका फाउंडर कौन है, ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर करेक्ट आंसर के तौर पे आपने ऑप्शन बी को मार्क किया है गयासुद्दीन तुगलक तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं द सिटी ऑफ लंदन इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे रिवर थेम्स को मार्क किया है ऑप्शन ए तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जमाल अब्दुल नासिर वाज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट आंसर को आपने अपने पास मार्क करना है और करेक्ट आंसर के तौर पे अगर आपने ऑप्शन ए को मार्क किया है इजिप्ट तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जमाल अब्दुल नासिर जो है वो इजिप्ट के दूसरे सदर सेकंड प्रेसिडेंट भी हैं और साथ साथ ये 31वें प्राइम मिनिस्टर भी हैं। और इनका जो कारनामा है वो ये कि इन्होंने स्विस कैनाल को नेशनलाइज किया है। नेशनलाइज इन्होंने कब किया है, 1956 में किया है। अब स्विस कैनाल क्या है, स्विस कैनाल एक लॉन्गेस्ट मैन मेड कैनाल है जो रेड सी को मेडिटेरियन सी के साथ कनेक्ट करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच सिटी इन टर्की इज लोकेटेड ऑन 2 कॉन्टिनेंट्स यूरोप एंड एशिया। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन
बी को मार्क किया है इस्तांबुल, तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। अब ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री जो है वो टर्की है, तो इसके हवाले से भी जो है वो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, द फेमस एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय हुम। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन बी को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मुख्तलिफ किस्म की जो डिस्कवरीज और इन्वेंशंस हैं उनके हवाले से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मार्को पोलो वाज अब मार्को पोलो जो है वो किस प्रोफेशन के साथ, किस चीज के साथ एसोसिएटेड है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन सी एक्सप्लोरर एंड ट्रैवलर को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब इनका ताल्लुक कहां से था? इनका ताल्लुक मॉडर्न डे इटली से था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और ये भी रेवोल्यूशंस के टॉपिक से रिलेट करता है। द ऑरेंज रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन बी को मार्क किया है यूक्रेन, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब ये इसका जो ईयर है ये आपने सर्च करना है कि ये रेवोल्यूशन कब हुई है यूक्रेन में, इसको आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि थॉमस एडिसन इज मोस्ट फेमस फॉर द इन्वेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अब जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि डिस्कवरीज और इन्वेंशन से रिलेटेड मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज और उनके कारनामों से रिलेटेड भी जो है वो सवाल पूछे जाते हैं, उसी तरीके से थॉमस एडिसन की जो इन्वेंशन है उसके हवाले से सवाल किया जा रहा है। बड़ा बेसिक नेचर का क्वेश्चन है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब को मार्क किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, ये हमारे क्वेश्चंस थे जिनको हमने डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर्स में हम मजीद सब्जेक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे, साथ साथ हमारी जो डिस्क्रिप्टिव नेचर की सीरीज थी उसको भी हम कंटिन्यू करेंगे। वो तमाम कैंडिडेट्स जो कि एमओडी को प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट के लिए, किसी भी और सीट के लिए, उन्होंने सिंपली हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को फॉलो कर लेना है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे तमाम की तमाम अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी, फिर आपको किसी और रिसोर्स पे अपडेट्स के लिए रिलाई करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप प्रिपरेटरी मटेरियल पे रिलाई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अगेन लिंक मिल जाएगा जिससे आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं, जहां पर आपको तमाम की तमाम एमसीक्यूज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे और आप यहां से अपनी तैयारी जो है वो कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में मुझे मेरी टीम को जरूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।